हवा है, तो उन्होंने जो कहना है तो वो कहेंगे। लेकिन बंगाल में आने के पहले ही नरेंद्र मोदी जी जो पोस्ट किया था वो ठीक नहीं था, वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। इसीलिए हम लोग एप्रिहेंड करते हैं, तो वो फिर से एक पॉलिटिकल टूर का अभी कोशिश करेंगे। तो अभी तो घड़ी में जो हुआ है, कुछ देर बाद ही नरेंद्र मोदी जी का भाषण होगा, तो उसके पहले हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 क्वेश्चन और 2 डिमांड तो सबके सामने हम लोग उनके लिए पेश कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द टाइमिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टाइमिंग। जब आतंकवाद का खिलाफ ये लड़ाई चल रहा है और ममता बनर्जी का लीडरशिप में तृणमूल कांग्रेस का ये स्टैंड है, ये आतंकवाद का खिलाफ लड़ाई में हम लोग भी शामिल हैं और अभी यूनाइटेडली देश को ये जंग लड़ना चाहिए आतंकवाद का खिलाफ। और इसीलिए पहलगांव एपिसोड का बाद जो भी हुआ है, ममता जी का लीडरशिप में तृणमूल कांग्रेस का यही स्टैंड है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ है, हम लोग रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है, हम लोग भी देशभक्त है। और इस टाइम जो देश का जो एनिमीज है, ये आतंकवाद है, पड़ोसी मुल्क है, ये लोग जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, इसके विरोध में देश को एक रहना चाहिए। ये स्पिरिट है ममता बनर्जी का, ये स्पिरिट है अभिषेक बनर्जी का। इसीलिए जब ऑल पार्टी डेलीगेशन वर्ल्ड टूर पे जाने का क्वेश्चन आया, देश देश घूमकर ये टेररिज्म का खिलाफ आवाज उठाना, भारत का स्टैंड बताना, इंडिया का मैसेज देना, तो वो टीम में हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी वो भी शामिल है। तो ऐसे एक टाइम पर जब हम लोग आतंकवाद का खिलाफ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ दे रहे हैं, इस टाइम में नरेंद्र मोदी जी क्यों बंगाल में आकर तृणमूल गवर्नमेंट के खिलाफ मैलाइन करने के लिए झूठा इल्जाम, चीप पॉलिटिक्स कर रहा है? ये कोई टाइमिंग हुआ? क्यों कर रहे हैं? अभी तो देश प्रायोरिटी है, अभी तो देश प्रायोरिटी है, अभी तो आतंकवाद का खिलाफ लड़ना पर प्रायोरिटी है। इसीलिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पार्टी को सिखाया अभी पॉलिटिक्स नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन है, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम टू आस्क देम। अभी ये समय है सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ हम लोग है, क्योंकि ये लड़ाई देश के लिए है। तो हमारा जो मैसेज ममता बनर्जी दिया, हमारा जो मैसेज अभिषेक बनर्जी दे रहे हैं, जापान के बाद साउथ कोरिया के बाद सिंगापुर का बाद इंडोनेशिया, अभी मलेशिया होगा। तो इस टाइम में नरेंद्र मोदी बंगाल आके बंगाल गवर्नमेंट को वो चीप पॉलिटिक्स मैलाइन करने के लिए वो ये सब बता रहे हैं। क्यों? पहला क्वेश्चन टाइमिंग की। सेकंड, हमारा जो ड्यूज है, बंगाल का जो ड्यूज है, अब खाली हाथ क्यों आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकल टूरिस्ट जैसा आ रहा है, इलेक्शन बर्ड। वो 21 साल से दिल्ली पैसेंजरी, अगर कोई इलेक्शन का स्मेल हुआ तो दिल्ली से दिल्ली पैसेंजरी। असेंबली में आप लोग यही सब मैलाइन करने का कोशिश किया, हार गया। पंचायत में हार गया, इस लोकसभा में भी
कर सकते हैं, लेकिन कृपा करके ये ऑपरेशन सिंदूर लेकर कोई पॉलिटिकल क्रेडिट लेने वाला बात कृपा करके आप मत कीजिए। ये जवानों का लड़ाई है। हम लोग जवान का साथ है, मिलिट्री का साथ है, बीएसएफ का साथ है। हम लोग एक साथ शहीद तर्पण किया है, लेकिन हम लोग कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि ये टाइम नहीं है। ममता बनर्जी साफ साफ कह दिया, अभी ये इशू का ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो आप कृपा करके आप याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लिया है, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, सब दल एक था, वो भारत का जवानों ने रिप्लाई दिया। जो किया भारत का जवानों ने किया। आप कृपा करके पॉलिटिकल स्पीच में ऑपरेशन सिंदूर को मिसयूज करके कोई पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए ऐसा कोई स्पीच मत दीजिए। हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है भी हम लोग नहीं उठा रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हम लोग देश प्रेमी पार्टी है, इसीलिए हम रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन वाला स्टैंड लिया है। और दूसरा डिमांड है, बंगाल का जो ड्यूज है वो क्लियर कर दीजिए। आप अलीपुरद्वार में आ रहे हैं तो वहां पे भी तो आपका ड्यूज है, वहां का जो गरीब है। अब काम कराया 100 दिन में, पैसा नहीं दिया। यह कौन सा स्टाइल है? आपका गुजरात में मिनिस्टर का लड़का, वो जब 100 दिन का काम में घोटाला करता है, अरेस्ट करता है, आप लोग फिर भी गुजरात को पैसा दे रहे हो, लेकिन बंगाल में पैसा नहीं दे रहे हो। क्यों? तो हमारा दूसरा ये डिमांड है, बंगाल का जो पूरा ड्यूज है वो तुरंत क्लियर कर दीजिए। हम लोग ये चाहेंगे, आतंकवाद का खिलाफ यूनाइटेड इंडिया को दिखाने के लिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो स्टैंड लिया है, रेसिप्रोकेट तो होना चाहिए। हम लोग देश के लिए ड्यूटी करेंगे, हम लोग देश के लिए स्टैंड लेंगे, और आप लोग यहां पर आकर चीप पॉलिटिक्स करेंगे, वो कैसा होगा? इसीलिए हमारा स्टैंड, अगर आतंकवाद का खिलाफ लड़ना है तो हम समर्थन देंगे, लेकिन आप अगर बंगाल में पॉलिटिकल मैलाइन करने का कोशिश किया तो कड़ा से कड़ा जवाब मिलेंगे आपको। दैट्स ऑल। दादा, आज प्रधानमंत्री मोदी जब अलीपुरद्वार में वहां पर एक सरकारी प्रोग्राम भी करेंगे, एक पॉलिटिकल मीटिंग भी करेंगे, तमाम भाजपा नेता वहां गए हैं, लेकिन दिलीप घोष को जो है वहां नहीं बुलाया गया है। देखिए, ये जो भाजपा तो एक ग्रुपिज्म के लिए टूटा फूटा एक पार्टी है, वो एंटी बंगाल पार्टी है। बंगाल का पब्लिक उनको दोस्त नहीं समझता है, और अंदर से भी वो टूटा फूटा है। वो ऑपोजिशन लीडर एक तरफ, स्टेट प्रेसिडेंट एक तरफ, फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष एक तरफ। तो दिलीप घोष को वहां पर नहीं बुलाया गया, ये उनका पार्टी का अंदर का बात है, ये अंदर का बात है, तो उसके ऊपर तो हमारा कोई कमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है, ये जो दूसरा जो है ना, एंटी दिलीप घोष जो पार्टीज है, वो तो दिलीप घोष को ही संभाल नहीं पाते हैं। वो पूरा बंगाल का पॉलिटिक्स का बात कैसे करेंगे? एक दिलीप घोष ही पार्टी के अंदर से ही उसके लिए भारी पड़ गया, तो दिलीप घोष को संभाल नहीं पाता है। नहीं बुलाया तो दिलीप घोष को क्या है, घंटा है? दिलीप घोष अपनी तरह घूम रहे हैं,
तो उनका बात है। तो जिस पार्टी में ये सर्कस जैसा बात चल रहा है, तो बंगाल का पब्लिक उनका ऊपर क्यों कॉन्फिडेंस रखेंगे, फिर से रिजेक्ट करेगा भाजपा को। Himanta Biswa Sharma has said that in the bordering areas, people can have license for pistols to counter, any attack if it is coming in their It will side. be too risky. It is not so easy. Only we can say that इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे। देखिए ये रिस्क की बात है, वो मिसयूज भी हो सकता है। वो जिसके लिए बोल रहा है वो एक है, लेकिन इसका क्या गारंटी है उससे वो कोई गंदा लोग उसका इस्तेमाल कर दिया ये सिस्टम को, तो वो तो ठीक नहीं होगा। ये तो इरेस्पॉन्सिबल बात हुआ। बात तो है बीएसएफ को बॉर्डर रुकना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग बीएसएफ दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग पिस्तौल्स टू सिटीजन्स। ये कैसा हो सकता है? आप लोग का काम है, आप लोग का पास होम मिनिस्ट्री है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, आप लोगों का पास बीएसएफ है, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर वो ठीक रखना। तो इसके बारे में अगर कोई बीजेपी लीडर बोले बॉर्डर को, इलाका को, आदमी को पिस्तौल देना चाहिए खुद का आत्मरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ये तो ठीक बात नहीं हुआ। एक तो वो पिस्तौल मिसयूज हो सकता है, और दूसरा वो काम तो बीएसएफ का है। तो आप लोग बीएसएफ का फेलियर को रोकने के लिए अब दूसरी तरह ये सब फार्मूला दे रहे हो, ये एक्सेप्टेबल फार्मूला नहीं है। ओके, थैंक यू। छिंगाड़ा।